अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कप्तान खान टेक्नोलॉजीज़ में खुशामदीद। चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरह, स्क्वायर रूट एक्सट्रैक्टर। ये आपके सामने स्क्वायर रूट एक्सट्रैक्टर हम किस तरह अप्लाई करते हैं उसकी डायग्राम है। Up to now, our flow measurement loop can be represented by the installation shown in figure. The high and low pressure taps of the primary device orifice type shown are fed by sensing line to differential pressure DP cell. The output of the DP cell act on the pressure to milliamps transducer, which transmit a variable 4 to 20 milliamps signal. The DP cell and transmitter are shown together as a flow transmitter FT. इसमें भी वही बताया गया है कि हम ऑरिफाइज प्लेट के ज़रिए डीपी क्रिएट करते हैं। एक साइड हाई होती है एयर और एक साइड लो होती है। इसके बाद आगे नंबर आता है डीपी सेल का। डीपी सेल एक ट्रांसड्यूसर होता है जो प्रेशर को कन्वर्ट करता है 4 टू 20 मिली एम्प्स में। ये 4 टू 20 मिली एम्प्स का सिग्नल क्या है? इसमें 4 को हम कहते हैं, 4 को कहते हैं लाइव ज़ीरो और 20 होता है हमारा 100%। 4 पे हमारा ज़ीरो होगा जो भी फ्लो है और इसके आगे स्टेप बाई स्टेप 20 तक जाएगा, जो 20 जो है वो हमारा 100% होगा। तो इसके बारे में आगे चल के आपको बताते हैं कि इसकी इंजीनियरिंग स्केल वगैरह किस तरह बनाई जाती है और ये किस तरह अप्लाई होता है। इसमें जो ट्रांसड्यूसर होता है वो डीपी सेल के साथ होता है कि डीपी सेल में जो हमारी एक फिक्स्ड प्लेट होती है और एक मूवेबल प्लेट होती है, तो इससे हमारा कैपेसिटेंस वेरी होती है। इस कैपेसिटेंस के वेरी होने से ही हमें 4 टू 20 मिली एम्प्स की वेरिएशन मिलती है, जिससे हमें फ्लो का पता चलता है। This simple system, although giving an indication of the flow rate Q, is actually transmitting a signal proportional to differential pressure. However, the relation between the volume of flow Q and dP is not linear, such as a system would not be appropriate in instrumentation or metering that required a linear relationship of scale. In actually, the differential pressure in proportion to the square of the flow rate. इसमें बताया गया है कि जो हमारा वेरिएशन सिग्नल होता है वो प्रोपोर्शनल होता है डिफरेंशियल प्रेशर की, लेकिन फ्लो और डीपी का जो अपना रिलेशन है वो लीनियर नहीं होता, वो उसके रूट के हिसाब से चेंज होता है। और इसमें बताया गया है कि इंस्ट्रूमेंटेशन या मीटरिंग के लिए ऐसा सिस्टम मुनासिब नहीं होता है जिसमें इनका अपने रिलेशन में लिनियरिटी ना हो। ऐसे सिस्टम में लिनियरिटी का होना ज़रूरी है। और जो फ्लो रेट है वो डिफरेंशियल प्रेशर के स्क्वायर के हिसाब से बढ़ता है। तो आगे चल के हम इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। अभी आप ग्राफ देखें तो इस ग्राफ से आपको सही तौर पे समझ आएगी कि स्क्वायर रूट क्या है। अभी आप इधर देखें कि हमारी जो इनपुट है वो 25% है, जबकि आउटपुट 50% पे पहुंच चुकी है। अभी इनपुट आप देखें एफटी की इनपुट देखें तो 50% पर है, तो आउटपुट 70.7% पे पहुंच चुकी है। लेकिन ये देखें कि हमारी जो स्पेन है, स्पेन जो है हमारी 0 to 100, लेकिन दोनों 4 मिली एम्पेयर पर ज़ीरो हैं और 20 मिली एम्पेयर पर दोनों साइड पे 100 हो रहा है। लेकिन इनका दरमियानी फासला जो देखें तो वो लीनियर नहीं है। आगे चल के हम आपको बताते हैं। वी कैन राइट दिस dP is proportional to Q square. In other words, the flow rate Q is proportional to square root of the differential pressure. इसमें आप अगर फ्लो रेट का स्क्वायर लेंगे तो ये dP के बराबर होगा, और अगर हम दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे तो स्क्वायर रूट अंडर रूट को कैंसिल कर देगा, तो हमारा जो एग्जैक्ट फ्लो रेट है वो निकल आएगा। तो एग्जैक्ट जो हमारा फ्लो रेट निकलेगा वो Q प्रोपोर्शनल बाई अंडर रूट ऑफ dP. The square root extractor is an electronic or pneumatic device that takes the square root of the signal from the flow transmitter and output a corresponding linear flow signal. Square root extractor एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक या न्यूमेटिक डिवाइस है जिसको जो सिग्नल फ्लो ट्रांसमीटर से आता है उसका स्क्वायर रूट लेकर
उसे आगे एक लीनियर सिग्नल बना के देती है। और ये किस तरतीब में चलता है ये भी हम आपको फिगर में दिखाते हैं। जैसा कि आप इस शक्ल में देख सकते हैं कि ओरिफाइस प्लेट के ज़रिए हमारा डीपी क्रिएट हो रहा है। तो इसके बाद हमारा डीपी की जो पल्सेस हैं वो आ रही हैं एफटी ट्रांसमीटर में। तो लाजमी सी बात है कि जो फ्लो के घटने और बढ़ने से हमारी वेरिएशन होगी हाई और लो साइड में, तो उसका जो असर है एफटी में हमारे लगे डीपी सेल पे होगा। तो उस डीपी सेल की कैपेसिटेंस घटेगी या बढ़ेगी, तो इससे हमारे जो करंट का सिग्नल है 4 to 20 मिली एम्प्स, तो इसमें भी वेरिएशन आएगी। लेकिन ये सिग्नल अभी लीनियर नहीं होगा, और ये सिग्नल लीनियर तब होगा जब इस पर स्क्वायर रूट एक्सट्रैक्टर लगेगा। ये स्क्वायर रूट एक्सट्रैक्टर कोई अलग डिवाइस नहीं है। ये जो ट्रांसमीटर के अंदर प्रोग्रामिंग होती है, ये उसी के ज़रिए ऑटोमेटिक लग जाता है। तो उससे जो ट्रांसमीटर से जो सिग्नल आउट होता है, जो कंट्रोलर को जाता है, वो फिर लीनियर सिग्नल जाता है। इसके बाद चलते हैं कट ऑफ पॉइंट की तरफ कि कट ऑफ पॉइंट कौन सा होता है। व्हेन द इनपुट एक्सीडेड 0.49%, द आउटपुट वुड रिज्यूम इन नॉर्मल कर्व स्टार्टिंग एट 7%। इसमें बताया गया है कि जब हमारी इनपुट है वो 0.49% से अबव होती है या उतने तक पहुंचती है, तो हमारी जो आउटपुट होती है वो 7% पर होती है। उस वक्त तक जो हमारी कर्व है वो नॉर्मल रहती है, या हमारा सिग्नल नॉर्मल तरीके से होता है। 7% से ऊपर है हमारा स्क्वायर रूट अप्लाई होता है। तो इसके बीच का जो गैप है इसको हम कट ऑफ पॉइंट कहते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा क्लोज हुआ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद मालूमाती वीडियो आपको मिल सकें।